अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खाड़ो आप से अच्छे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन। हम इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी थैंक यू सो मच जो आप दूसरे चैनल पे कितना प्यार दिखा रहे हैं। अब आप लोग प्यार दिखा रहे हैं तो मेरा दिल भी करता है मैं वीडियो अपलोड करूँ। ऐसी बात है ना उमा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो थोड़े दिन इस तरह बर्दाश्त कर लें। एक तो तबीयत ठीक नहीं सॉरी, दूसरा पाशा इधर नहीं आएगा तो फिर माइक लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी सिस्टर इतनी अच्छी है, वो मुझे कह रही है लेके देना कि नहीं लेके देना। देख ले, फिर उन्होंने रोक दिखाया है ना। बिल्कुल ऐसे ही तहे दिल से हम शुक्रगुजार है अपनी ऑडियंस के जो हमसे प्यार करते हैं और अच्छे अच्छे हाँ मेरे पास होते ना, मैंने कहना था नहीं लेके देना, आप ले देना। तो ना सॉरी, गला खराब है ना, इस वजह से मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही। और पिछले दिनों रमज़ान मुबारक था, आपको पता है, फिर उसमें थोड़ा बंदे को होता है आवाज़ जो दोपहर को, तो फिर बिल्कुल ही मुश्किल। और मेरे जैसे बंदे ने तो कपड़ा भी नहीं सिलाई किया और किया है मैंने अफ्तारी के बाद। नहीं तो इस जान को इतना हंडाया है ना, कहते हैं, हम कहते थे हमारे से इतनी जवानी आई नहीं किसी पे। पूरे रमज़ान मुबारक में अपने आप को अल्लाह पाक की इबादत भी करनी और अपने आप को घर में भी मसरूफ़ रखना है। लेकिन फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता इंसान है ना, फिर वो ताकत कम होती जाती है। शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लम्हे का। और आपके कमेंटों का एक एक वीडियो में जवाब दूंगी। आप मेरी रिस्पेक्टेड जो फैमिली है वो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा ना, आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार होता है इन लोगों से जो आप हमें आके देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप मेरी परवीन फैमिली ब्लॉग पे भी इतने ही कमेंट हो, इतना ही आप जाके देखें तो मैं कहूँ जी वाकई आप मेरी फैमिली और मुझसे भी प्यार करते हैं, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हम आपको अपने घर की रूटीन दिखाई दे कि वो मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसमें हम कोई इतना होगा नहीं। हमारे सादा से हमारी ज़िंदगी है, सादा से हम लोग हैं। वो जो अपना घर की रूटीन, बाकी मज़ाहिया फैमिली हमारी बड़ी, जब ये बैठते हैं बहन भाई तो बड़ा हल्ला गुल्ला इनका होता है अपने मामूओं के साथ, अपनी मानियों सबका, वो एक अच्छी रूटीन है हमारी। तो जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके कमेंटों का भी जवाब देना था जी, जिन्होंने कहा कि प्याज, चलो जी प्याज साड़ी वीडियो में कोई काम करने लग पिया, जहाँ रात सामान उठाया गया है, जहाँ उठा के लेके जा रहे थे, और प्याज ने कहा जल्दी जल्दी मैनू रेंच दियो ते पलास दियो ते मैं खोला पेच, ते बेचारा भुल गया कि पहले थपेड़े होंगे ने कि कपेड़े होंगे ने। उनको उठाया जाता है, उसके बाद इनको पेचों को खोल के तो फिर पूरा बेड जो बाहर निकाला जाता है। हमें इसलिए पता है, वो आपको बताएगी परी की मामा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बेड खोलना। हाँ जी, पहले आपको उठाने पड़ते हैं ये जो इसके ऊपर पड़े होते हैं। हाँ जी, वो उठाने पड़ते हैं। वो चार होते हैं, वो उठाते हैं। चार फिर होते उसके हैं, दरमियान में सपोर्ट देने के लिए जो होता है वो उठाते हैं। और फिर अच्छा मैं आप बताएं आपको मतलब एक्सपीरियंस क्यों है, वो तो मुझे पता। हम लोग घर में मिलाद करवाते हैं ना, तो वो फिर बेड, क्योंकि इतनी तो जगह है नहीं, हमारा घर छोटा है, घर छोटा पर दिल हमारा बड़ा है कि दिल करता है कि काफ़ी बड़ा मिला दो। फिर हम लोग सोफ़ा भी निकालते हैं, बेड भी खोल के दूसरे कमरे में रखते हैं, तो इस कमरे को खुला करके बिल्कुल मंथली। तो आपको पता है ना आजकल तो फिर थोड़ा हो रहा है, इंशाल्लाह ताला अब आगे स्टार्ट होगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ये होता है कि आप रूटीन में तो जब 10-12 लोग होगा तो इसमें भी अगर पार्टिसिपेट कोई करना चाहे तो कर सकता है इंशाल्लाह ताला। तो अब ये है कि जब बड़ा होता है फिर हमें सारा कुछ खोलना पड़ता है, और बड़ा वजनी हमारा बेड, और ये दोनों बहन भाई थक जाते हैं, खप जाते हैं। तो मैं हंस रहे थे, मैंने कहा चलो भाई प्याज ने काम तो किया ना, अल्लाह ताला को ज़िंदगी तंदुरुस्ती देते जी। बिल्कुल ऐसी बात है, जो कुछ लोग मजबूर होते हैं। और आपने देखा ना अली भी जो भी है ना, हम तारीफ बनती है मैं करती हूँ, अल्लाह लगती बात करनी चाहिए कि वो आया। काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया, उसने झाड़ू पकड़े, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ दामाद बेटे ये सारे ही एक ही घर के अफराद होते हैं। तो यकीन करें, अगर मैं बताऊँ तो मेरे मियाँ साहब थे भी भांजे और नेक इंसान थे, और मेरे भाई बहुत छोटे थे। तो यकीन करें उन्होंने अपने ससुराल को और अपने घर को ऐसे समझा हुआ था ना, दोनों घर मेरे और मैं इनकी ज़रूरत हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर अलीवीर ने किया ना तो कोई गलत बात नहीं है। बेटे होते हैं, जब भाई जाके बहनों के घरों में काम कर सकते हैं तो दामाद क्यों नहीं कर सकता। ये हमें खुद ये बातें मिटानी चाहिए। हमारे एक जी मिलने वाले हैं, वो कहती होती थी हमारी
बाजी वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, तो वो कहती होती कि ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਆ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। मतलब आप हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दो, चाहे वो बेटी का ससुराल है चाहे बेटे का ससुराल है, रिस्पेक्ट देने से मिलती है। ये नहीं कि हम एक दिन किसी को गुरूर दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे, तीसरे दिन अगला कहेगा जी भाड़ में जाओ, हमें क्या लगे। तो जी हमजा के लिए जो मैंने कहा वो मुझे तो भाई अपने भाई नज़र आते हैं, इसलिए मैं हर बंदे को मुखलिस समझती हूँ। बात यह है कि हमजा ने अभी चैनल बनाया है, जब हमजा का चैनल नहीं था और जावेद वीर का ऑपरेट हुआ था ना, जब मुझे नहीं पता था कि ये आसिया का भाई है, तो मैंने एक बार सॉरी कह दिया था कि शायद ये काम करने के लिए उन्होंने बच्चा रखा हुआ है। तो मुझे फिर किसी ने बताया था कि नहीं ये आसिया का भाई है, हमजा इसका नाम। और काफ़ी लोग उस वक्त कहा करते थे कि ना आप हमजा को भी चैनल बना के देखो, बड़ा मेहनती बच्चा है। तो ये चीज़ है। बाकी देखे ना, अगर चलो वो चैनल के लिए भी आया तो काम तो कर रहा है ना, तो अच्छी बात है। और बिल जिस तरह कल परसों देखा ना, उसकी आँख में भी वो चला गया कोई ना पत्थर या कुछ, तो वो फिर कह रहे थे कि तुम ऐनक लगाओ। तो बिल्कुल ऐसे जब काम करने चाहिए तो ऐनक लगानी बहुत ज़रूरी है। हमारे ना एक प्लम्बर भाई थे, काम करते थे, तो अब तो बेचारे का इंतकाल हो गया, उसके भी बच्चे छोटे और बेटियां बड़ी हैं उसकी ना। तो एक बार ना हमने कॉल की कि भाई ये काम करवाना थोड़ा सा, तो उसने कहा बाजी कि मैं ना पत्थर काट रहा था और मेरी आंख में ना वो पत्थर का कंकड़ चला गया और मेरी आंख शुक्र है ज़ाया होने से बच गई, लेकिन ना मुझे काफ़ी चोट आई है। और मैं फिर हॉस्पिटल गया तो अंदर मतलब काफ़ी ख़राबी बेचारे की होगी। इन चीज़ों को थोड़ा समझदारी से अगर करें ना तो हो जाता है। तो बाकी जी माशाल्लाह पूरा टब्बर यूट्यूबर का हो गया इकट्ठा, तो बेचारी सुमेरा कली बैठी हुई है, उन भी जी गिफ्ट आए। थैंक यू सो मच जी, जो हमसे प्यार करते हैं और देते हैं गिफ्ट, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जब हमें भी इस तरह गिफ्ट आएंगे हम भी इस तरह आपको बताया करेंगे जी सानू आया गिफ्ट, भावे बाहरों आया तो भावे आया पाकिस्तानों तो हमें भी आते थे जी गिफ्ट, आते हैं, क्यों नहीं आते। ऐसे मजाक कर रहे हैं, ये एक फनी बात होती है। जिसके मुकद्दर में जो होता है ना, अल्लाह ताला ज़रूर अगले के हाथ से करता है। तो मुझे तो जो कपड़े आए थे मैंने तो अभी तक वो नहीं सिलाई की, अब करूँगी इंशाल्लाह ताला, फिर आपको सी के दिखाऊंगी। तो सुमेरा को भी जी आए कपड़े जहाँ वो बता रही हैं, साथ उन्होंने वो फ्लैग लगाया हुआ बाहर के मुल्क का, तो साथ उन्होंने दिखाया जी इस्लामाबाद से लेके आए। तो बेचारी के मुंह पे 12 बजे हुए हैं और वो दायरे परेशान है पूरा ख़ानदान एक पासे और वो बेचारी अकेली एक साइड है। तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जब बड़े होना इन्हें चाहिए कि इनकी सुलह करवाएं। जो दामाद होते हैं वो क्या लगते हैं ना, बुएं जो गैरों की होती है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो दामाद होते हैं गैरों के उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाज़ औक़ात फितना होते हैं लोग ना, चाहे वो अपनों के हो चाहे बगाने हो, तो वो बीच में ज़रूर उनको जो अच्छा नहीं लग रहा होता, तो चाहिए ना, वो भी बेटी है, अगर कोई इख्तलाफ है तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अलीवीर को भी तो पिछले दिनों इतने इख्तलाफ थे, हमने ला के बेचारा ला के कमला हुआ ऐसे। अब देख लगा के उसने ख़त्म करवाया। अब देख लेना बाबा, इतना सबसे वो फनी बंदा। अब दूसरों को खाने का टाइम अच्छा मिलता या नहीं मिलता, तो पूरे तिक्के कबाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੁੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। तो वो आज कह रही थी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ सीखा ਖਵਾਵਾਂਗੇ, मतलब तिक्के कबाब की नहीं जो सीखे होती वो, तो उन्होंने कोई वादा किया होगा ना तुसी आओ तो तुहानू फिर टिक्के ला के ना तो वो खिलावांगे। तो फिर उन्होंने वादा किया और सारे टिक्के रख दिए अलीवीर के आगे। तो ये होता है जी वाकई जो बीवी होती है ना वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कराती है, लेकिन हर जगह देखनी चाहिए। कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं ना जो कोई घर में ऐसा कोई दुख भी हो तो वो कहती है नहीं जी साढ़े बंदे नूं तुसीं ना प्रोटोकॉल दो, तो फिर उस वक्त चित्रोल होती है। बाकी हर दामाद जो होता है दामाद को देनी चाहिए रिस्पेक्ट, क्योंकि जो बेटियाँ होती है ना वो आपकी हर तरह से कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन जो दामाद होता है ना अगर उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे वो अच्छी बात नहीं होगी। वो कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन घर जाके ज़रूर बीवी से कहेगा कि देखो भाई आपके घर वाले आते हैं तो मैं ये करता हूँ, क्योंकि परी के मामा बताएंगे जिस दामाद के भी घर जाते हैं ना इनको प्रोटोकॉल मिलता है, देते हैं वो सारे दामाद ये दें या ना दें, चाहे नसरुल्ला है चाहे वो मतलब ताहिरा है। ताहिरा के घर बेचारी के तुझे जाते ही को नहीं इतना ज़्यादा, तो ये भी अलीवीर और हुमैरा कोई देते। ताहिरा बेचारी आप ही आई हुई है ना तो उसको कोई नहीं इतना मुँह लगाते। तो ये हालांकि वो बेचारी बड़ी बेटी हैं, वो घर को संभालती भी ज़्यादा, काम भी वही ज़्यादा करती हैं। तो बस यार बंदे की मर्जी होती है। सारी ज़िंदगी यकीन करो साडा तो आप ही हाल है कि वो भांजे थे और मैं बेटी बड़ी थी और हम बड़ा कंप्रोमाइज़ करते थे बहुत ज़्यादा। हम लोग कहते थे नहीं कोई बात नहीं, भी जो छोटे हैं ना
ان کو پروٹوکول دے دو ہماری خیر ہے. تو پتہ ہے کیا جو کمپرومائز کرتا ہے نا اس پہ ہی تھوڑا بلیو کرتے ہیں والدین بھی بہن بھائی بھی کہ اس بہن نے یا اس بہنوئی نے نا ہمیں کچھ نہیں کہنا, جو بھی ہو جائے گا. جو دوسرے ہیں نا انہوں نے ہمیں ذلیل کر دینا. تو میرے خیال میں اچھا ہوتا ہے اگر آپ عزت رکھ رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی بندہ نا اگر پریشان نہیں ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور بات ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جہنمی ہوں گے جو والدین اپنی اولاد سے اولاد کے شر سے ڈرتے ہوئے نا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکیں گے. تو ہم لوگ اس دن ہنس رہے تھے, ہم نے کہا شکر ابھی الحمدللہ ہمارے بچے کوئی نہیں جہنمی, شکر اللہ پاک ہے جی. اگر ہم مائیں سخت ہیں نا تھوڑی بہت تو بچے سنتے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک اللہ کو کروڑوں شکر, کیونکہ ہمارے جو والد باپ ہے نا وہ سخت نہیں ہے. ہمارے والد صاحب تو خود اتنے پیار کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے. میرے ہسبینڈ صاحب بھی وہ بھی بہت پیار کرنے والے تھے اور پیار سے ہینڈل کرنا. اور ہم مائیں سخت ہیں بھائی, بڑی ڈڈ سخت. اور کہتے ہیں دونوں میاں بیوی کو ایک کو سخت ہونا چاہیے. تو ہمارے شوہر کہتے ہیں گھر کے جتنے بھی وہ کہتے ہیں ماؤں کو سخت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی کسٹڈی میں بچے ہوتے ہیں. باپ تو بیچارہ صبح کا گیا رات کو آیا, اس کو کیا پتا ہے, ایسی بات ہے نا. تو جی ساڈے بندے کہتے ہیں تاڑی ماں نوں ہنے دسنے تو تھانوں ٹھیک کر دی ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے آپ میں سے کون کون اپنی ماں سے ڈرتا ہے. تو ملتے جی نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.